गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.1। इसके पहले वीडियो में हमने इसके फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें एक्सरसाइज 13.1 शुरू करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके फॉर्मूले कंप्लीट किए थे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, two cuboid each of volume is 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो हमारे पास क्यूब है और उनका वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इनको क्या किया है हमने, इन क्यूब को जोड़ा है, दो क्यूब साइड बाय साइड हमने जोड़ दिए। ये क्यूब एक क्यूब आ गया, इसी के साथ हमने दूसरा क्यूब भी जोड़ा है। तो ये दो क्यूब जुड़ गए और हमको दो क्यूब जोड़ने से बन गया क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, इसकी ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। वो कहां से आएगी हमारे पास, वो आएगी इस क्यूब से। इस क्यूब की आपको क्या देना है, वॉल्यूम। यहां से हम साइड निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है साइड क्यूब और वॉल्यूम है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। देखो, इसका क्यूब रूट निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए हम उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे 64 के प्राइम फैक्टर रहेंगे 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो यहां पर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3-3 के पेयर बनाएंगे। अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो देखो क्या हुआ, 2 और 2, ये हो गया 4, यानी साइड हमारे पास क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब ये आ गई हमारे पास साइड, यहां से लेकर यहां तक 4 है और यहां से लेकर यहां तक 4 है। तो ये लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ, ब्रेथ में और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हमने इनको दोनों को जोड़ा है। तो लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ और हाइट नहीं बढ़ेगी। 4 सेंटीमीटर ब्रेथ और लेंथ हाइट भी 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 2 × LB + BH + HL। तो 2 × LB यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 × 4, ब्रेथ इंटू हाइट 4 × 4, हाइट इंटू लेंथ 4 × 8। तो कितना हुआ, 2 × 32 + 16 + 32। तो कितना हो गया, 2 × 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा किसमें आएगी, एरिया की स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे नोट कर ले। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel, vessel की total height 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का सरफेस एरिया बनाना है। तो सबसे पहले हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे। अब नीचे क्या है आपके, एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर है। तो ये वेसल तैयार होता है किससे, हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर से। तो यहां पर हमको क्या दे रखी है, इस हेमिस्फीयर की डायमीटर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी इसकी, 14/2 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास रेडियस है 7
और 7। और इस वेसल की टोटल हाइट हमको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। देखो यहां पर इस वेसल का हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो इस सिलेंडर और इस हेमिस्फीयर दोनों का हमको निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर ये यहाँ पर सरफेस नहीं है और यहाँ नीचे भी सरफेस नहीं है, तो दोनों का सी से निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे अपन किसका? हेमिस्फीयर का। तो वो तो है 2πr, यानी r चाहिए, हो जाएगा। लेकिन इसका होता है फॉर्मूला सिलेंडर का 2πrh, उसके लिए आपको h चाहिए। तो h ये है हमारे पास यहां से यहां तक, और टोटल है हमारे पास 30। तो इसकी h क्या आएगी? h ऑफ सिलेंडर क्या होगी? टोटल हाइट में से, वेसल की टोटल हाइट में से यहां से लेकर ये डिस्टेंस 7 है, वो माइनस कर देंगे, तो 6 सेंटीमीटर आई। तो ये आ गई हमारे पास रेडियस और हाइट। रेडियस तो सेम है दोनों की, तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया निकालना है हमको वेसल का। तो क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला है 2πrh और इसका है 2πr²। देखो इनको सोल्व करने से पहले यहां पर हम जो कॉमन आ रहा है अपन कॉमन ले सकते हैं इनमें, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। 2πr लिया कॉमन ने, यहां बचा h प्लस r। तो 2 की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 7, h है हमारे पास 6, r है 7। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 7 से 7 कट जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 44 इंटू 13, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका? इस वेसल का सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दे रखा है कि a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of a toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of toy. देखो टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, सॉल्व आपको करना है। देखो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, इस टॉय के बेस में तो, नीचे तो, और ऊपर कोन है। ये टॉय तैयार हो गया। ये किससे बना है? कोन से और हेमिस्फीयर से। और इस टॉय की टोटल हाइट हमको दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, और रेडियस, दोनों की रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये है 3.5 और ये भी है 3.5। अब यहां पर हमको इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका? कौन का और सिलेंडर का निकालना पड़ेगा। क्यों? टोटल क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सरफेस नहीं है, ये टॉय पूरा ओपन है यहां से, ठीक है। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसका कर्व सरफेस एरिया तो हम निकाल लेंगे, क्या है? 2πr², r दे रखा है हमको। लेकिन इसका हमको चाहिए l, जो हमको नहीं दे रखी, लेकिन हमको ये वाली हाइट दे रखी है, टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक। तो हम ये वाली हाइट निकाल देंगे किसकी? कोन की। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी हमारे पास? 15.5 में से ये रेडियस माइनस कर देंगे 3.5, तो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगी? हाइट आएगी कोन की। अब यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है πr/l, यानी आपको चाहिए l। तो l कहां से निकलेगा? देखो r है, h है, और कोन की डायमेंशन होती है πr/l। और l कैसे निकालते हैं? l √h² प्लस r²। तो मैं l निकाल के बता रहा हूं आपको। l आएगी 12 का स्क्वायर
प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस हमको 35 का स्क्वायर करना है। तो देखो ये 35 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, जो नंबर 5 जिसमें लास्ट में 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, समझ लेना। यहाँ पे 35 का स्क्वायर करना है हमको, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 3 है, 3 का नेक्स्ट नंबर है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 होता तो हम आगे 5 6 या 30 आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट है हमारे पास 12.5, स्क्वायर आया 12.5, 12.25, तो क्या हो गया हमारे पास ये 156.25 इनका सम आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो स्क्वायर रूट भी हम जो पहले निकाला था फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, वो आएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर एल आ गई। अब आपको यहाँ पर जैसे हमने यहाँ सोल्व किया है सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वैसे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ टो है, उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, कोन का क्या है पाई आर एल और इसका है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरह से आपको इसको सोल्व करना है, इसे नोट कर ले, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।